प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं सुदामा। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक नंबर 29 जो 19 जनवरी 2021 की है और जिसका टॉपिक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम क्या था भाई? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। किसके स्थान पर? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं भाई, प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं भाई। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ गए भाई? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं भाई। कितने? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखो अभी इसको पढ़ते हैं हम। ये परिभाषा अपनी कॉपी में लिख लेना। प्यारे बच्चों पढ़िए और समझिए। संजय जब खेल कर घर आया। देखो भाई संजय ये संज्ञा है। जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ की ये भाई संबंधवाचक सर्वनाम है। माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। की देखो भाई की है, ये भी संबंध है। किसकी गेंद थी? वो संजय की। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था। जिन मतलब जिस दीदी का था। जिन दीदी मतलब जिस दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। समझे भाई? किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। देखो भाई जब संजय 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 हम संजय की जगह संजय जब खेल कर घर आया तो वह माँ के पास कहानी सुनाने के लिए गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। वह उसकी माँ को संजय की जगह उसकी लिख सकते हैं। हम संजय की जगह वह लिख सकते हैं। देखो भाई जो शब्द हैं संजय संजय बार बार लिखा, हमें कुछ अटपटा लग रहा है। हम इसकी जगह जो शब्द प्रयोग करेंगे उनका सर्वनाम बोलते हैं उनको, क्योंकि इसमें बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अतः इसी अनुच्छेद को दोबारा हम पढ़कर देखें। देखो भाई संजय जब खेल कर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने, देखो भाई यहाँ पर शब्द लगे हैं भाई। ये उसने लगा है, उसके लगा है, भाई उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ली। वह भी लगा हुआ भाई, वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था। जिन तो पहले भी लगा था भाई। उन्होंने, ठीक, मैं, ये शब्द जो लगे हुए हैं भाई संजय के लिए या दीदी के लिए, माँ के लिए, ये सब सर्वनाम है। देखो भाई उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये ही सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं भाई। तुम्हें 6 भेद तो अच्छी तरह से बाद में अगली वर्कशीट में करवाएंगे। अब इसका पहला भेद आप समझ लीजिए। सर्वनाम का पहला भेद, देखो भाई, बात कहने वाले, सुनने वाले तक किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिस संबंध में बात की जा रही है के लिए प्रयुक्त
सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3, और वैसे सर्वनाम में कितने होते हैं? 6 भेद। देखो भाई, नंबर 1 पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक। नंबर 3 अनिश्चयवाचक। नंबर 4 प्रश्नवाचक। नंबर 5 संबंधवाचक। और नंबर 6 भाई निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद है भाई, लेकिन इस वर्कशीट में हम केवल जो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक, उसके बारे में ही बात करेंगे। बाकी को मैं उदाहरणों के साथ समझा दूंगा, जिसमें जो शब्द आए हैं उनको उस हिसाब से। देखो भाई, ये सब आप याद कर लेना। पुरुष, निश्चय, निश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक सर्वनाम। अब पहले सर्वनाम की बात करते हैं। ये भी उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको एक वचन में, या फिर हम, हमारा, हमें ये बहुवचन में। नंबर 2 है भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, जिसके साथ वो बात कर रहा है, वो होता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। और वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य के बारे में भाई, जैसे हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, किसी तीसरे के बारे में। जैसे वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे, यह, ये, उन्होंने, इन्होंने, उन्होंने आदि। अब हमें नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। देखो भाई, वह कल आएगा। कौन है भाई? वह कल आएगा। कौन है भाई ये? देखो तो मैं इसमें दिखाऊंगा। ये तो भाई देखिए, पुरुष, उत्तम पुरुष के लिए, ये मध्यम के लिए, अन्य के लिए। अन्य के लिए देखो भाई, ये लगा हुआ है वह, देखा इसमें वह लगा हुआ है, तो क्या है ये? अन्य पुरुषवाचक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वह है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप खुद जाकर ला सकते हो। आप क्या है? मध्यम पुरुष। क्या है? दूसरे को कह रहा भाई, ये दूसरे के लिए बात है, ये आप खुद जाकर ला सकते हो कोई भी चीज़ है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम कल बाजार गए थे। ये क्या है भाई? उत्तम पुरुष। ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह कलम मेरी है। क्या है ये? यह कलम मेरी है। ये भी क्या है? अन्य पुरुषवाचक। क्या है ये? अन्य पुरुषवाचक, किसी दूसरी अलग चीज के लिए भाई। यह कलम मेरी है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह शब्द है जो अन्य पुरुषवाचक है। मैं खेलने जा रही हूँ। मैं क्या है ये? उत्तम पुरुष, इसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है ये। वे सभी आज हमारे घर आएंगे। वे सभी हमारे घर आएंगे भाई। ये क्या है? ये भी है अन्य पुरुष। वे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। तो इस तरह आपको ये सर्वनाम का पहला भेद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आगे की वर्कशीट में शायद इसके अगले भेद की वर्कशीट आ जाए तो अच्छी तरह से आपको अगले भेद को मैं समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्वनाम का जो भेद है वो सर्वनाम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आजकल जो ये बीमारी है कोरोना, इसके संदर्भ में आप भाई मास्क का प्रयोग करें और जो सामाजिक दूरी है उसका पालन करें। इसमें ही हमारी और आपकी भलाई है। तो भाई धन्यवाद।